आज हम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसी कौन सी अपडेट निकल कर आ रही है जिसके बाद इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और साथ में इस कंपनी से जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है, इसके बाद क्या हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है, हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 95 रुपये 15 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 3.58% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 18.16% की। एक महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 122 रुपये 67 पैसे था, जो कि इस समय 95 रुपये पर आ चुका है। आज के दिन हमें सेंसेक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 769 पॉइंट की। एक महीने से हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है भारत की मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी, अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है। क्योंकि यहाँ पर यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे, उसके बावजूद भी यहाँ पर भारत लगातार रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भारत को धमकी दी है कि यदि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो भारत के गुड्स पर 500% का टैरिफ लगाएगा। जिसके बाद से यहाँ पर भारत की मार्केट और शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है, और इस समय यहाँ पर भारत ने यूएस के ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया है। वहीं पर इस कंपनी से जितनी भी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही हैं, उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सितंबर में म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 5.90% थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की 5.33% थी, जो कि दिसंबर में बढ़ के इस समय म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग 7.30% हो चुकी है। वहीं पर फिल की 5.19%। यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है हमें म्यूचुअल फंड के द्वारा इस गिरावट में। तो हमें फ्यूचर में इस कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है, और साथ में इस कंपनी पर न्यू ऑर्डर वर्थ 2.2 बिलियन हो चुका है, और स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि इस कंपनी को यहाँ पर लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। यही कारण है कि इसका जो बिजनेस है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो फ्यूचर में तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है, और इस समय इस कंपनी को एनबीसीसी कंपनी को 55.02 करोड़ का ऑर्डर मिला है इंडियन ओवरसीज़ बैंक से। इस कंपनी को यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, एग्जीक्यूशन, हैंडओवर एंड साथ में ही इस कंपनी को न्यू रीजनल ऑफिस बनाना है रायपुर में। और सेकंड ऑर्डर 134.05 करोड़ का मिला है। इसमें 2 ऑर्डर शामिल हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर एमएससीबी यूनिवर्सिटी रिनोवेशन के लिए मिला है, जिसकी वैल्यू 45.87 करोड़ है। और सेकंड सिविल वर्क अंडर ओडिशा स्कूल प्रोग्राम के लिए 88.18 करोड़ का मिला है। यहाँ पर इस कंपनी को 2 ऑर्डर मिले हैं, जिसमें हमें फ्यूचर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी को हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो सितंबर में 125 करोड़ प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 142 करोड़ हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 183 करोड़ हुआ, जून में कम हुआ 135, लेकिन सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 157। अब कुछ दिनों में इस कंपनी का नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है, उसमें कंपनी को प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, तो हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए फुल लॉन्ग टर्म। आप शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी हमें फ़िलहाल इस कंपनी में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 75 रुपये तक नीचे के स्तर पर जा सकता है। वहीं पर इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,636 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 25.10%, ये हमें पर ईयर शानदार रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है 25 से 26% के, जो कि अच्छे खासे रिटर्न्स माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर 2.28, ठीक है। डिविडेंड 0.68, हमें पर ईयर इस कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 9.89, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है। ओवर वैल्यू शेयर चल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है, और इस कंपनी में लगातार म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का शेयर प्राइस 1 साल के अंदर 180 तक जाने की संभावना है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट्स ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पढ़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।